एक जहाज जिसे दुनिया ने अडूबने वाला कहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वह समुद्र के अंधकार में हमेशा के लिए खो गया। एक रात जिसमें चीखें थीं, पर समुद्र बिल्कुल मौन था। आज भी एक प्रश्न हवा में तैर रहा है, टाइटैनिक डूबा कैसे? 20वीं शताब्दी की शुरुआत। मनुष्य अपनी खोजों, अपनी शक्ति और अपनी विज्ञान पर घमंड कर रहा था, और उसी घमंड का सबसे बड़ा प्रतीक था टाइटैनिक। सोने जैसी चमक वाले इंटीरियर, शाही कमरे, विलासपूर्ण भोजनालय, संगीत सभागार, और हर दिशा में एक ही वाक्य गूंज रहा था, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लोग उत्साहित थे, खुश थे, सपनों से भरे हुए थे। लेकिन लॉन्च के दिन एक अभियंता ने जहाज को ध्यान से देखकर धीरे से कहा, इसमें कुछ अधूरा है। फिर वह चुप हो गया। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। यात्रा प्रारंभ हुई। हर पल जहाज समुद्र के अनंत विस्तार में आगे बढ़ता रहा। रातें संगीत और उत्सव में गुजरी, दिन राजसी भोजन और भव्य समारोह में। यह यात्रा मात्र सफर नहीं थी, यह एक उत्सव थी। फिर एक रात रेडियो ऑपरेटर के पास एक अत्यावश्यक संदेश पहुंचा। आगे हिमखंड, आइसबर्ग है, गति कम करें। संदेश कागज की तरह एक ओर रख दिया गया, क्योंकि पार्टी, संगीत और उत्साह उस चेतावनी से ज्यादा महत्वपूर्ण लगा। और एक और बात, निगरानी टॉवर में दूरबीन की चाबी गायब थी। अगर दूरबीन होती, शायद हिमखंड पहले दिखाई देता। रात और गहरी होती गई, हवा बर्फ जैसी ठंडी और सागर पूरी तरह अंधकारमय। तभी निगरानी अधिकारी ने अंधेरे में एक सफेद धुंधला आकार देखा। उसकी चीख ने रात को चीर दिया। आइसबर्ग बिल्कुल सामने, आदेश दिए गए। दिशा बदली गई, लेकिन देर हो चुकी थी। टाइटैनिक विशाल हिमखंड से टकरा गया। आवाज बहुत बड़ी नहीं थी, पर क्षति विनाशकारी थी। इंजन कक्ष में पानी भरना शुरू हो चुका था। एक अभियंता ने कप्तान की आंखों में देखते हुए कहा, हम डूब रहे हैं। ऊपरी डेक पर लोग अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए टाइटैनिक का डूबना असंभव था, लेकिन सत्य समुद्र पहले ही लिख चुका था। घोषणा हुई, पहले महिलाएं और बच्चे, और तभी टाइटैनिक पर सबसे बड़ा दुख शुरू हुआ। चीखें, रोना, भागते लोग, धक्का मुक्की। लेकिन संगीतकार अब भी संगीत बजा रहे थे। क्यों? शायद ताकि डर कम हो जाए, या शायद क्योंकि वह उनका अंतिम संगीत था। जहाज धीरे धीरे झुक रहा था। लोग पानी में गिर रहे थे। ठंड ऐसी कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो जाता था। एक यात्री ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, यदि मैं बच गया तो दुनिया को सच बताऊंगा, यदि नहीं तो समुद्र मेरी कहानी संभाल लेगा। और फिर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। वह पल दुनिया के इतिहास का सबसे मौन और सबसे दर्दनाक क्षण था। पानी में डूबते लोग, चिल्लाहटें और सागर, सब कुछ निगलता हुआ। उस रात लगभग 1500 लोग मर गए। केवल 706 लोग जीवित बचे। अगली सुबह समुद्र बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बाद में कहा, हमने केवल एक जहाज को डूबते नहीं देखा, हमने मनुष्य के अहंकार को डूबते देखा। टाइटैनिक केवल एक दुर्घटना नहीं था, वह एक याद दिलाने वाला सबक था। जब मनुष्य कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तब प्रकृति कहती है मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी असली राजा कौन है। आज भी टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में सो रहा है। उसकी दीवारों पर खामोशी जमी हुई है, और हर लहर एक सवाल पूछती है, गलती किसकी थी, किस्मत की या इंसान की?